गुड मॉर्निंग ग्रेड 5। आई होप यू पीपल आर डूइंग गुड और कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है आपको। आप के क्लास वर्क एंड होमवर्क को अटेम्प्ट करते हुए उनको सॉल्व करते हुए, ठीक है। सो दिस इज़ आवर साइंस क्लास गोइंग टू बी स्टार्टेड एंड टुडे वी हैव टू स्टार्ट द नेक्स्ट चैप्टर। आई होप कि चैप्टर नंबर 2 जो है वो आपने ठीक से उसको पढ़ लिया है। उसके जो ब्लैंक्स हैं, क्वेश्चन आंसर्स हैं, वो आपने अच्छे से लर्न कर लिए हैं और आपको उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है बिकॉज दैट वाज वेरी सिंपल। बॉडी सिस्टम्स, स्केलेटल, मस्कुलर, डाइजेस्टिव एंड नर्वस, ये आपने बॉडी सिस्टम के बारे में प्रीवियस चैप्टर में जो है वो सब कुछ पढ़ा था। And today, of course, we need to start the next chapter, which is chapter number 3. So, you people need to open the page number 43. You will find the chapter name over there. Here we go. The topic is states of matter, boiling, evaporation, and condensation. ठीक है। अब I know you people have read in grade 4 about the states of matter. आपको बहुत डिटेल में इनके बारे में बताया जा चुका है कि मैटर की कितनी स्टेट्स होती हैं। आपने इसके बारे में पढ़ा है ग्रेड 4 में और डिटेल्ड क्वेश्चन आंसर्स एंड ऑल द स्टफ यू पीपल हैव सॉल्व्ड। So we will see on the page number 44 कि हमें इस चैप्टर में क्या कुछ लर्न करने को मिलेगा और इसको पढ़ने के बाद हमें कौन कौन सा नॉलेज जो है वो मिलेगा, ठीक है। सो यू नीड टू टर्न द पेज नंबर 44। वेल इसके सेकेंड पार्ट पे आप देखें कि व्हाट विल आई लर्न, आप क्या लर्न करोगे इस चैप्टर को पढ़ने के बाद। सी इट केयरफुली। आई विल understand that heating or cooling is needed for a change of state to take place. I will know that evaporation occurs when a liquid turns into a gas. I will know that when a liquid evaporates from a solution, a solid is left behind. I will know that the boiling point of water is 100 Celsius and the melting point of ice is 0 Celsius. I will know that condensation occurs when a gas turns into a liquid and that it is the reverse of evaporation. I will understand that water turns into steam when it is heated to 100 Celsius, but upon cooling, the steam turns back into water. I will know that air contains water vapor, and when water vapor loses heat, it will condense. I will understand how the water cycle works. I will understand the importance of water as a resource. हमें ये सारी चीज़ें जो हैं इस चैप्टर के अंदर मिलेंगी। We will see इंटरेस्टिंग है आपका टॉपिक। अब हम देखेंगे कि जो वाटर है वो किस तरह से अपनी शेप को, अपनी प्रॉपर्टीज़ को जो है वो चेंज करता है। वी विल स्टार्ट फ्रॉम पेज नंबर 45. Here we go. Why do changes in state take place? क्यों लेती हैं उन मैटर्स में, उन स्टेट ऑफ मैटर्स में जो है वो चेंजेस क्यों आती हैं? You have learned in grade 4 that matter can exist in 3 states. 3 states होती है. I have told you already, solid, liquid और gas. Let's look at water as an example. Water की example लेते हैं कि water can exist in the solid state. ये solid में भी exist कर सकता है. Water can exist in the liquid state और ये liquid state में भी exist करता है. Water can also exist in the gaseous state. Water in this state is called water vapor. We cannot see water vapor as it is a colorless gas. It is present in the air around us. Matter can change from one state to another when it is heated or cooled. Its state depends on its temperature
Can you name some common substances that undergo a change in state when heated or cooled? बता सकते हैं आप कि अगर किसी स्टेट को हीट किया जाता है, उसको हीट दी जाती है या उसको कूल किया जाता है, तो वो किस तरह से चेंज होता है या होती है. मैटर कैन अंडरगो a change in state through processes such as freezing, melting, boiling, evaporation and condensation. ठीक है, सिंपल आप एग्जांपल ग्रेड 4 में भी देख चुके हो. लाइक अगर आपके पास चॉकलेट है, हार्ड फॉर्म में है, तो जब आप इसको हीट पे रखते हो तो ये अपनी फॉर्म चेंज करके लिक्विड में आ जाती है. अगेन आपके पास आइस क्यूब्स होते हैं, आप उनको बाहर नॉर्मल टेम्परेचर में भी रखते हो या आप उसको हीट देते हो तो वो फौरी तौर पे लिक्विड में चेंज हो जाते हैं. लेकिन जब आप उनको दोबारा फ्रीज़र में रखते हो तो वो दोबारा, यानी चॉकलेट भी और आपकी जो है पानी जो है, उसको दोबारा आप फ्रीज़र में रखते हो तो वो दोबारा हार्ड फॉर्म में चेंज हो जाता है. तो इनके लिए इनकी जो सब्सटेंस की जो शेप है उसको चेंज करने के लिए हमें प्रोसेस की ज़रूरत होती है. डिफरेंट प्रोसेसेस जो हैं उनको फॉलो किया जाता है, तब स्टेट ऑफ मैटर्स जो हैं वो चेंज होती हैं. वी सी ऑन नेक्स्ट पेज व्हाट इज़ ओवर देयर. Here we go on page number 46. What is boiling? Boiling क्या है? I guess आपको पता होगा कि boiling किसको कहते हैं. Water changes to water vapor most quickly when it is boiled. जब बॉयल किया जाता है वाटर को तो वो बहुत क्विकली चेंज हो जाता है वाटर वेपर में. बॉइलिंग इज द प्रोसेस ऑफ हीटिंग अ लिक्विड अंटिल इट चेंजेस इनटू अ गैस. द टेम्परेचर at which a liquid boils is known as the boiling point. और boiling point क्या है? I have told you it's 100 Celsius. The boiling point of water is 100 Celsius. At this temperature, water continues to boil until all of it changes into water vapor. This water vapor is also at 100 Celsius and is known as steam. आपने देखा होगा कि आप एक उसको पॉट में वाटर डाल के उसको ऊपर से उसका लिड के साथ उसको कवर कर देते हो एंड यू पुट दैट वाटर ऑन हीट. तो जब आप उसका लिड, थोड़ी देर के बाद आप उसका लिड उठाते हो, जब आपका वाटर जो है वो 100 सेल्सियस पे पहुंच जाता है तो उसमें से हीट निकलना शुरू हो जाती है. ये सिर्फ वाटर की बात नहीं है, आपकी मामा कुकिंग करती हैं, आप उनको ऑब्जर्व करना. राइस बना रही हैं तो उसमें से स्टीम जो है, वो धुआं जिसको आप कहते हो, वो निकल रहा होता है कंटिन्यूसली. और अगर वो कुछ कुक कर रही होती हैं, लाइक आपके लिए कुछ खाने को बना रही होती हैं, तो उसमें से जो है वो हीट निकल रही होती है, तो उसको बेसिकली स्टीम बोला जाता है. और दूसरे वर्ड्स में इसको वाटर वेपर बोला जाता है. ठीक है, यानी नमी होती है उसके अंदर, उस स्टीम के अंदर, और वो जब भी आप किसी लिक्विड को हीटअप करते हो तो इट टर्न्स इनटू स्टीम और वाटर वेपर. नीचे आप इसका फैक्ट देखें, ये है डिस्कवर मोर. इसके बारे में हमें कुछ और बता रहे हैं. व्हेन वी बॉयल वाटर एट हाई अल्टीट्यूड सच एज ऑन माउंटेन्स, it boils at a temperature lower than 100 Celsius. This is because the boiling point of water also depends on air pressure. The air pressure is lower at higher altitudes and hence the boiling point of water is lower. यानी आप जितनी ऊंचाई पे जाते हो वहाँ क्या होता है कि उसका जो प्रेशर है वो कम होता है, और वहाँ पे वो डिफरेंस जो है, द एयर प्रेशर इज़ लोअर एट हायर अल्टीट्यूड्स. हायर अल्टीट्यूड्स पे जब जाते हो तो उसका प्रेशर जो है वो एयर का वो कम होता है, एंड हेंस द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज़ लोअर, और उसका जो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट है वो भी लो हो जाता है. द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर विल बी डिफरेंट एट डिफरेंट अल्टीट्यूड्स. यानी जितनी बुलंदी पे आप जाते जाओगे एयर प्रेशर की वजह से उतना ही वो डिफरेंस जो है वो आपको शो करता जाएगा. Here we go on the next page as well. You need to go on page number 47. Here we go on page number 47 and see what is written over there. What is evaporation? अब हमने वो तो पढ़ लिया उसको, what is boiling,
और स्टीम किसको कहते हैं, और वाटर वेपर किस तरह से बनते हैं, ठीक है। नाउ वी आर गोइंग फॉर एवेपोरेशन। When a liquid gains enough heat to change from the liquid state to the gaseous state, यानी वाटर वेपर में जब वो चेंज होते हैं गैसियस स्टेट में आते हैं, स्टीम में चेंज होते हैं, विदाउट बॉइलिंग we say that the liquid has evaporated. This process is called evaporation. Evaporation takes place in our environment all the time. Unlike boiling, it can take place at any temperature. For example, if you spray perfume on your arm, the droplets will soon disappear. After spraying perfume, the droplets will soon evaporate. यानी वो हवा में हल हो जाते हैं, उड़ जाते हैं हवा में. Like perfume, the sweat on our skin will eventually disappear due to evaporation. After it rains, puddles of rainwater will dry up due to evaporation. Our wet clothes can dry as a result of evaporation. Water from the wet clothes evaporates to become water vapor. This makes our clothes dry. और you know कि ये सब कैसे होता है, ये सन की वजह से होता है. इट हैपन्स बिकॉज ऑफ द हीट ऑफ सन, कि वो जहाँ जहाँ पड़ती है डेफिनेटली वो चीज़ें जो हैं वो हॉट होती हैं, पानी में पड़ती है तो वो गर्म होता है, और फिर उसमें से उस हीट की वजह से वो वाटर वेपर्स में चेंज होकर ऊपर आसमानों में बादलों में चला जाता है. अमेजिंग फैक्ट देखें आप यहाँ पे, लुक एट दिस. Do you know that sweating is a way by which your body cools itself? यानी जब हमारी बॉडी से पसीना निकलता है तो हमारी बॉडी जो है वो ठंडी होना शुरू हो जाती है. We sweat, हमें पसीना आता है when our body gets too hot. Obviously जब हमारी बॉडी को बहुत ज़्यादा हीट मिलती है तो हमें पसीना आना शुरू हो जाता है. When sweat evaporates, जैसे ही वो स्वेटिंग पसीना जो है वो बाहर निकलता है from our skin, हमारी स्किन से, it takes away सम ऑफ द हीट. तो ये कुछ हीट भी अपने साथ लेके बाहर, डेफिनेटली हमारी बॉडी से वो हीट बाहर निकलना शुरू होती है. दिस मेक्स अस फील कूलर. तो उसकी वजह से फिर जो है हमारी बॉडी थोड़ा कूल फील करती है. ठीक है, आई होप यू पीपल अंडरस्टैंड वट एवर आई टोल्ड यू इन दीज पेजेस. यू प्लीज़ री रीड दीज पेजेस. दिस इज़ नॉट टू मच दैट यू नीड टू डू. आप इनको रीड आउट करो, ट्राई टू फाइंड आउट some gases which are present in the air as well. You can find out all that stuff on internet. Do find it out and let me know. Read these pages. If you still find any problem, do let me know. I will explain you again. ठीक है, take care, have a good day. Allah Hafiz.